बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बताऊंगा। इसी तरह मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हर नई से नई आने वाली अपडेट मिलती रहे। बगदाद के तमाम अरकाइन सल्तनत भी उलमा के हमनुमा थे। जामकार बादशाह की मर्जी के खिलाफ बड़े मजमे में हज़रत शम्स तबरेज़ की खाल खींच ली गई। इस हालत में बगदाद से निकाल दिया गया। पूरा जिस्म लहूलुहान था। वली अहद सल्तनत शहजादा मोहम्मद को हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह से बहुत अकीदत थी। जब आप शहर बदर हुए तो शहजाद हमदम भी आपके हमरा थे। रुखसत होते वक्त आपने अपने हमराए सल्तनत को मुखातब करते हुए कहा था, जिस मुल्क में हज़रत शम्स तबरेज़ जैसे साहिब कमाल के साथ ये सलूक किया जाए वो एक लानत गदा है और मैं इस लानत गधे में सांस लेना भी गुनाह समझता हूँ। यह कहकर शहजादा मोहम्मद हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह के साथ बगदाद की हदूद से निकल गए। बगदाद से निकल कर हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह ने हिंदुस्तान का रुख किया और तवील मसाफत तय करके मुल्तान पहुँचे और फिर इस तहरीकी शहर में सुकूनत पजीर हो गए। इस वक्त बुजुर्ग हज़रत बहाउलुद्दीन ज़करिया मुल्तानी हयात थे। जब आपको हज़रत शम्स तबरेज़ की आमद की इत्तला मिली तो शेख ने इनकी खिदमत में दूध का प्याला भेजा। हज़रत शम्स तबरेज़ ने बड़े एहतराम के साथ प्याला ले लिया और फिर इसमें गुलाब का फूल डालकर हज़रत बहाउलुद्दीन ज़करिया मुल्तानी के हादम को वापस कर दिया। बाज़ अहले तसव्वुफ़ ने इस वाक़ये की तशरीह करते हुए लिखा है कि दूध का लबरेज़ प्याला भेजने से हज़रत बहाउलुद्दीन ज़करिया की मुराद ये थी कि मुल्तान में आप दूसरे दरवेश की गुंजाइश नहीं। जवाब में हज़रत शम्स तबरेज़ ने दूध के प्याले में गुलाब का फूल डाल दिया। इससे इनका मकसद था कि मुल्तान में फूल बनकर मैं रहूँगा, यानी इनकी ज़ात से किसी को ज़रफ़ नहीं पहुँचेगा। हज़रत शम्स तबरेज़ ने अपने अहद पर कायम रहे, मगर मुल्तान के लोगों ने भी अहले बगदाद की तरह आपके साथ शदीद मुखालफत एहतियात की। एक बार यूं हुआ कि हज़रत शम्स तबरेज़ को गोश्त भूनने के लिए आग की ज़रूरत पेश आई। आपने शहजादे मोहम्मद को आग लाने के लिए भेजा, मगर पूरे शहर में किसी ने आग नहीं दी। हज़रत एक संगदिल शख्स ने शहजादे को इतना मारा कि इसके दिल का चेहरे पर जख्मों के निशानात उभर आए। ये क्या है? हज़रत शम्स तबरेज़ ने शहजादे की तरफ देखते हुए कहा, तुम तो आग लेने गए थे। शहजादे मोहम्मद ने पूरा वाक़या सुनाया तो हज़रत शम्स तबरेज़ को जलाल आ गया। आप नहायत गुस्से की हालत में अपने कमरे से बाहर निकले। गोश्त का टुकड़ा हाथ में था। फिर हज़रत शम्स तबरेज़ ने आसमान पर नजर की और सूरज को मुखातब करते हुए फरमाया, तू भी शम्स मैं भी शम्स, मेरे इस गोश्त के टुकड़े को भून दे। इतना कहना था कि यकजा गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया। फिर ये गर्मी इतनी बड़ी कि अहले मुल्तान चीख उठा। दूर दुआर जल रहे थे। पूरा शहर आग की भट्टी बनकर रह गया। कुछ बाखबर लोगों ने ये सूरत हाल देखी तो हज़रत शम्स तबरेज़ की खिदमत में हाजिर हुए और गर्ज करने लगे, क्या चंद नादानों की खातिर आप पूरे मुल्क को सजा दोगे? इसी तरह हज़रत शम्स तबरेज़ ने गज़बनाक लहजे में फरमाया, आग जैसे बेकीमत चीज़ नहीं दे सके मेरे महबूब के चेहरों को जख्मों से सजा दिया। आग क्या जुर्म था इसका? जानते हो ये कौन है? बगदाद का शहजादा है। मेरी खातिर दरवाजे भीख मांगने गया। मैंने इसके जख्मों को कैसे भूल सकता हूँ? जब तक सारे शहर के जिस्म अबालूंगा नहीं, इस वक्त तक मुझे करार नहीं आएगा। ये आपके मुकाम से वाकिफ नहीं। खुदा के लिए इन्हें माफ़ कर दें। मुल्तान के दनाए राज हजरात ने अपने हम वतन की सिफारिश करते हुए कहा, और ये बात आप जैसे बुजुर्गों के शान भी नहीं है। जब खुदा को दरमियान में ले आए हो तो माफ़ कर देता हूँ। हज़रत शम्स तबरेज़ ने मुकामी लोगों की जमात से फरमाया, फिर सूरज से मुखातब हुए, अपनी हरारत कम दे। पता नहीं ये लोग रोज़े हशर की गर्मी को कैसे बर्दाश्त करेंगे। आपका ये फरमाना था कि सूरज की हरारत अतदाल पर आ गई। खुदा ही जानता है ये वाक़या किस तरह पेश आया था, मगर वहाँ मुल्तान की गर्मी को इस वाक़ये का नतीजा समझती है। 675 में हज़रत शम्स तबरेज़ ने अपने हाल की हकीकी से जा मिले। आपका मज़ार मुबारक एक किला नुमा फज़ैल के अंदर शेख मोहम्मद जमाल मुल्तानी के रोज़े से कुछ फासले पर है।
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ہر نئی سے نئی آنے والی اپڈیٹ ملتی رہے۔